नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए चैनल सीके मोटिवेशन 01 पे, जहां पे हम नए नए विचारों को जानते हैं और अपने जीवन को जीने का तरीका सीखते हैं और जीवन को सुलभ बनाते हैं। हम उन कथाओं को सुना रहे हैं जो आत्म जागरूकता और हम सभी को जोड़ने का काम करती है। तो आप लोग दिल थाम के सुनिए। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे, जिन्हें सभी लोग बाबा कहकर पुकारते थे। बाबा का ज्ञान और अनुभव सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। उनके पास लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे और बाबा उन्हें समाधान और जीवन की सीख देते थे। गांव में एक लड़का था जिसका नाम अभिषेक था। अभिषेक स्वभाव से काफी तेज और आत्मविश्वासी था, लेकिन उसे अपनी बोली पर संयम नहीं था। जब वह गुस्से में होता तो वह बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता, जिससे उसके कई दोस्तों और रिश्तेदारों से उसका झगड़ा हो गया था। एक दिन अभिषेक अपने सबसे करीबी दोस्त विजय के साथ झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान अभिषेक ने गुस्से में आकर विजय के बारे में बहुत बुरा भला कहा। उसने विजय को बहुत कुछ कह दिया। उसके बाद अभिषेक को पछतावा हुआ, लेकिन विजय ने उससे बात करना बंद कर दिया। अभिषेक ने महसूस किया कि उसने अपने शब्दों से कितना नुकसान किया है। अभिषेक ने सोचा कि बाबा से सलाह ली जाए, इसलिए वह उनके पास गया। बाबा उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, क्या बात है बेटा, तुम बहुत चिंतित दिख रहे हो। अभिषेक ने उन्हें अपनी समस्या बताई और पूछा, बाबा, मैंने गुस्से में आकर अपने दोस्त को बहुत बुरा भला कहा। अब मुझे पछतावा हो रहा है, लेकिन मेरे बोले हुए शब्द वापस नहीं आ सकते। मैं क्या करूं? बाबा ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे तुम्हें कुछ सीखने को मिले। बाबा ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री था। मंत्री की सलाह से राजा का राज्य बहुत समृद्ध हो रहा था, लेकिन राजा के दरबार में कुछ लोग मंत्री से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। एक दिन दरबार में एक महत्वपूर्ण चर्चा हो रही थी। मंत्री ने अपने विचार साझा किए, जिससे कुछ दरबारी नाराज हो गए। उन्होंने मंत्री के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उन अफवाहों में से एक अफवाह राजा के कानों तक भी पहुंच गई। राजा ने गुस्से में आकर बिना जांच पड़ताल किए मंत्री को दरबार से निकाल दिया। मंत्री अपने घर लौट आया और उसने सोचा कि जो हुआ उसे समय पर छोड़ देना चाहिए। उसने अपने मन की शांति के लिए योग और ध्यान करना शुरू किया। मंत्री की बुद्धिमत्ता और शांति देखकर गांव के लोग उससे सलाह लेने आने लगे। कुछ समय बाद राजा को एहसास हुआ कि उसने बिना सोचे समझे मंत्री को निकालकर बहुत बड़ी गलती की है। उसने मंत्री को वापस बुलाने का निर्णय लिया। राजा ने मंत्री को वापस बुलाया। जब मंत्री दरबार में वापस आया तो राजा ने उससे माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हारे बारे में गलत अफवाहों पर विश्वास किया और तुम्हें सजा दी। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं आपको माफ करता हूं, लेकिन एक बार बोले हुए शब्द और किए गए कार्य वापस नहीं आ सकते। इसीलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना और काम करना चाहिए। बाबा ने अभिषेक को कहानी सुनाकर कहा, बेटा, शब्दों की ताकत को समझो। वे उत्थान भी कर सकते हैं और सर्वनाश भी। हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। यदि तुम सच में अपने दोस्त से माफी चाहते हो तो उसे सच्चे दिल से माफी मांगो और समय दो। तुम्हारे बातों को वह जरूर समझेगा और तुम्हें माफ कर देगा। अभिषेक ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और उनसे वादा किया कि वह भविष्य में सोच समझकर बोलेगा। उसने विजय से मिलने को सोचा। अगले दिन अभिषेक विजय के घर गया। उसने अपने व्यवहार के लिए सच्चे दिल से माफी मांगी और कहा, मुझे अपने शब्दों का पछतावा हो रहा है। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? विजय ने अभिषेक की आंखों में सच्चाई देखी और कहा, अभिषेक, मैं समझ सकता हूं कि तुमसे गलती हुई है। हम सबसे कभी ना कभी गलती होती है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन हमें अपनी दोस्ती को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे का साथ देना होगा। इस घटना के बाद अभिषेक ने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव किया। उसने हर बार बोलने से पहले सोचने का फैसला लिया और अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाया। इस प्रकार अभिषेक ने बाबा की दी हुई सीख को अपने जीवन में अपनाया और दूसरों के लिए एक उदाहरण बन गया कि कैसे शब्दों की ताकत को समझकर हम अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अभिषेक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बाबा से वादा किया कि अब से वह सोच समझकर ही बोलेगा। उसने अपने मित्र से माफी मांगी और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की और दोनों साथ रहने लगे।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। वे हमारे रिश्तों को प्रभावित कर सकते हैं और कभी-कभी अतिरिक्त बोलने के कारण हमें पछताना पड़ सकता है। इसलिए हमें अपनी बोली पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए बोलने से पहले शब्दों की ताकत और उनके प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है। हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी? मुझे आशा है यह कहानी आपको समझ में जरूर आई होगी। और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर भी करें। धन्यवाद।